पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाबर आजम को एक दफा फिर से पाकिस्तान की व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी सौंपे जाने के बाद कल से ये इतलात आ रही थी कि जनाब टीम के अंदर फड्डे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की बाद में जनाब जो तरदीद आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब ये कहा था कि मैं बड़ा खुश हूं और एक ऑनर की बात थी मेरे लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कप्तान करना, और अब बाबर आजम के साथ मिलकर मैं अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नई बुलंदियां जो हैं उनके ऊपर पहुंचाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट प्रेस रिलीज के थ्रू बाहर आती है उसके फौरन बाद शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब शाहीन ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो उसके बाद यह कहा गया कि जनाब ये जो कप्तानी को लेकर डिवीजन है ना, ये सिर्फ अवाम में नहीं है बल्कि ये क्रिकेट टीम के अंदर तक चली गई है। और उसके बाद जो इत्तलात आ रही थी, जो खबरें आ रही थी कि जनाब जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने एक कैंप अपना अलग कर लिया है और वो जनाब अब अलमे बगावत जो है वो बाबर आजम के खिलाफ बुलंद करेंगे, क्योंकि ये जो कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी से ली गई है इसके ऊपर जो रीजन जनाब दी गई कि जो फास्ट बॉलर हैं वो बेहतर कप्तान साबित नहीं हो सकते किसी बैट्समैन से, सो इसलिए बाबर आजम को अपॉइंट किया गया है। तो जनाब कल से ये लग रहा था कि शायद अभी दो खिलाड़ी रिटायरमेंट अपनी अनाउंस करेंगे, उसके बाद पीछे एक तांता जो है वो लग जाएगा और देखते ही देखते जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो रेत की दीवार साबित होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2024 को जहन में रखकर प्लानिंग कर रहा है तो उनकी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो धबरदोस हो जाएगी। लेकिन अब जनाब जो आज मीटिंग मोहसिन नकवी साहब ने की है तो इस मीटिंग के जो अपडेट्स सामने आई हैं उनसे लगता यही है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने उठा लिया डंडा और उन्होंने कहा कि जनाब बंदे के पुत्र बन जाओ और अब जो भी फैसला हो चुका है ना इसको आपने मानना है। सो ऑल इन ऑल जो मोहसिन नकवी साहब इमरजेंसी तौर पर जनाब काकूल कैंप में पहुंचे थे, फिर उन्होंने आज इफ्तार डिनर भी खिलाड़ियों के साथ करना था लेकिन वो इफ्तार डिनर नहीं कर पाए। इफ्तारी से पहले ही जनाब वो काकूल कैंप से रवाना हो गए थे वापस इस्लामाबाद के लिए। तो जो कैंप था उसके अंदर जो डिस्कशन हुई वो क्या है ये जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो कल जो शाहीन शाह अफरीदी की जनाब खबर सामने आई कि जिसमें उन्होंने इस चीज को ओन ही नहीं किया जो वर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज के अंदर जारी किए, तो उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है वो डिवाइड हुई और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये जो खबर है ना ये शाहीन ने नहीं किसी को कहा कि मैंने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, बल्कि मुबैना तौर पर शाहिद खान अफरीदी जो शाहीन शाह अफरीदी के सुसर हैं उनके हवाले से कुछ लोगों ने जनाब ये ख्याल जाहिर किया कि उन्होंने असल में ये खबर जो है वो मीडिया को दी थी कि जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने ऐसी कोई भी जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कप्तानी वापस लेने के ऊपर नहीं दी। सो जनाब शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ भी फिर कुछ जर्नलिस्ट जो है वो हो चुके थे, लेकिन इसी दौरान जो मोहम्मद आमिर हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है और मोहम्मद आमिर की ट्वीट को जनाब कुछ लोग जो हैं वो किसी और नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे इसमें किसी किस्म की कोई गलती जो है वो नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से शाहिद खान अफरीदी की फाउंडेशन काम कर रही है आप उनकी क्रिकेट को साइड पर रखें, अब इस वक्त जो वो काम कर रहे हैं तो उन कामों की वजह से शाहिद खान अफरीदी को सराहना चाहिए कि जनाब वो सोसाइटी के लिए आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और आम लोगों से भी ज़्यादा इमरान नज़ीर ने जो जनाब मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जनाब मुझे स्लो पॉइजनिंग की गई थी और मेरा जो इलाज है वो शाहिद खान फाउंडेशन के थ्रू हुआ और शाहिद खान अफरीदी जो हैं उन्होंने जनाब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था। तो मोहम्मद आमिर जो माजी में भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनाब उनको जब उनके ऊपर बैन लगा तो शाहिद खान अफरीदी जनाब वो खिलाड़ी थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, तो उन्होंने ट्वीट की, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन इग्नाइट बिग चेंजेस, सपोर्ट शाहिद अफरीदी फाउंडेशन with your zakat and sadaqah donations today, together we can make a meaningful difference in the lives of others.
अब जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से कप्तानी वाली अगर जनाब जो कंट्रोवर्सी है उसको साइड पर रखा जाए तो शाहिद खान अफरीदी के हवाले से वैसे भी पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक डिबेट चल रही थी जिसमें दो तरह के जाविये जो हैं वो पेश किए जा रहे थे और एक में कहा जा रहा था कि शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो जनाब टाउट हैं, जबकि दूसरे ये कहते थे कि आप किस तरह से ये इल्जाम लगा सकते हैं, इतना बड़ा खिलाड़ी था आप उसके ऊपर जनाब क्यों इल्जाम लगाएं। और फिर बाकायदा कंपेन चली जिस कंपेन के तहत ये कहा गया कि शाहिद खान अफरीदी का जो बिजनेस है या शाहिद खान अफरीदी के जनाब जो दूसरे एडवेंचर्स थे उनका अवाम बाइकआउट करे। लेकिन उन एडवेंचर्स में जो शाहिद खान अफरीदी कर रहे हैं उसमें जनाब उनकी फाउंडेशन जो आम लोगों के लिए, जो गरीबों के लिए काम करती है, जो मस्कीनों के लिए काम करती है, वो भी जनाब घेरे के अंदर आ रही थी। और अब आमिर का ये ट्वीट करना जनाब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। अब आपका इसके ऊपर क्या राय है ये जनाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। अब आते हैं जो असल टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। देखें कल जब शाहीन शाह अफरीदी की स्टेटमेंट आई तो उसके बाद एक नया भूचाल पैदा हो गया था और फिर कहा गया कि शाहीन अफरीदी अभी चंद सेकंडों के अंदर जो ट्वीट है वो करने लगे हैं कि असल में गेम हुई क्या है। लेकिन फिर जनाब एक खबर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब वो जनाब जाएंगे काकूल कैंप में और वहां पर 1-to-1 मुलाकात जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के साथ करेंगे और शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्फिडेंस में लेने की जो कोशिश है वो की जाएगी। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है उसमें शाहीन शाह अफरीदी के साथ मोहसिन नकवी साहब की 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई, बल्कि जो कैंप के खिलाड़ी हैं वो मोहसिन नकवी साहब के सामने बैठे हुए थे और मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर कैटेगोरिकली कुछ चीजें जो हैं वो खिलाड़ियों के जो कान हैं उनके अंदर डाल दी हैं। और ये मुमकिना बगावत को जहन में रखते हुए जो मोहसिन नकवी साहब है ना उन्होंने बात किया। वो कहते हैं कि जनाब अब से फैसले मेरिट पर होंगे और मेरिट पर फैसले करने के लिए किसी से डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। अब आप इस चीज के अंदर वो जो पिंडी वाली बात है उसको भी लिंक अप कर सकते हैं कि जनाब मेरिट 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 ये क्राइटेरिया है और जब मेरिट के ऊपर फैसले होंगे तो फिर किसी से डिक्टेशन नहीं मैं लूंगा। इसके बाद आप सब हमारा फख्र हैं, दिल लगाकर कैंप में ट्रेनिंग और फिटनेस पर काम करें। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया है। अब कुछ लोग कल से यह भी कह रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी जो थी वो बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाना चाह रही थी और शाहीन शाह अफरीदी के साथ कंटिन्यू करना चाह रही थी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा कि जनाब ये जो बाबर आजम को अपॉइंट किया गया ना ये सिलेक्शन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। और सिलेक्शन कमेटी ने क्यों रिकमेंडेशंस दी हैं ये जनाब आप मेरी पिछली 2 से 3 वीडियोस खोलकर देख लीजिएगा, आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि जनाब वो वहाब रियाज साहब जो जनाब 15 नवंबर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हुए थे ज़का अशरफ साहब ने उनको अपने साथ जोड़ा था। और अब यही वहाब रियाज साहब जो ज़का अशरफ साहब के टेन्योर में बाबर आजम को रिमूव करने वाले कुछ लोगों में मुबैना तौर पर शामिल थे, वो जनाब दोबारा से बाबर को रीअपॉइंट करने वाले लोगों में भी शामिल हैं। तो ये जो एक चेंज आई है 138 दिनों के बाद ये कैसे आई है इसके ऊपर डिटेल व्लॉग जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, सो आप उनको सुनकर जनाब अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार कीजिएगा। अब जनाब आगे चलकर जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए 2 फॉरेन कोचेस से मामला तय पा गए हैं, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में इनका ऐलान कर देंगे। अब 2 जो कोचेस के साथ मामला ऑलमोस्ट फाइनल हुए हैं उनमें व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए हैं गैरी क्रिस्टन और रेड बॉल फॉर्मेट के लिए हैं जनाब जेसन गिलेस्पी। उसके बाद क्रिकेट बोर्ड का काम खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करना है, मैदान के अंदर परफॉर्म आपने करना है। एक चीज की गारंटी देता हूं कि जो परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा होगा, किसी सिफारिश को नहीं मानूंगा। सो अब जनाब कुछ लोग बड़े परेशान थे और वो बाबर आजम के कप्तान बनने की मुखालफत इसलिए कर रहे थे कि जनाब बाबर आजम ने अगेन यारियां दोस्तियां जो हैं उनको टीम के अंदर पालना शुरू कर देना है। सो अब मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कह दिया कि जनाब यारियां दोस्तियां नहीं चलेंगी, सिफारिश नहीं चलेगी, चलेगा तो सिर्फ मेरिट, चलेगी तो सिर्फ परफॉर्मेंस। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब टीम की सिलेक्शन के लिए सारे इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी को दे दिए गए हैं, वो जो फैसला करेंगे इसमें किसी को मुदाखलत का इख्तियार नहीं देंगे। सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन है ये तो आप बेहतर जानते हैं, अब्दुल रज़ाक, यूसुफ, वहाब, असद शफीक, 4 क्रिकेटर। फिर जनाब बिलाल अफजल साहब हैं शायद जो निगरान वजीर थे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, वो हैं और एनालिस्ट के तौर पर जनाब वो इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन बिलाल अफजल को जो इंक्लूड किया गया है ना
इसके पीछे की जो कहानी हमें पता चली थी वो ये थी कि जनाब कोई हैंकी पैंकी ना हो जाए, कोई यारियां दोस्तियां निभाने के लिए जनाब किसी के गलत स्टैट्स पोर्ट्रे करके तो उसको टीम के अंदर इंडक्ट ना कर दिया जाए, कोई मैनिपुलेशन ना हो। तो इसीलिए बिलाल अफजल साहब मोहसिन नकवी साहब के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, तो वो इंक्लूड किए गए थे। जनाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जनाब जो पहला खिताब किया है वो तो काकूल कैंप के अंदर बहुत बेहतरीन है। और अब जनाब इसी खिताब की वजह से जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी कप्तानी को लेकर, बगावत को लेकर, और चीज़ें ये कही जा रही थी, पोर्ट्रे की जा रही थी कि शायद इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो हैं वो रिटायरमेंट दोबारा अनाउंस कर दें क्योंकि वो नाखुश हैं। तो अब जनाब लगता है कि वो जो घने से अब बादल छा रहे थे ना पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, वो अब ऑलमोस्ट छटना शुरू हो चुके हैं मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट से। और आपका जनाब मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।